हेलो दोस्तों। आज मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा ऐतिहासिक चीज़ दिखाऊं आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हम सभी के लिए। मैं आज झांसी में था और मुझे लगा कि मैं आज आपको कुछ ऐतिहासिक दिखाऊं क्योंकि मैं ये देख रहा था 1857 एक वो वर्ष जब देश ने एक नई सोच के साथ जन्म लिया था। ये किला उसी वर्ष की निशानी है और अगर ये किला ना होता तो शायद वो वर्ष और आज हम आज़ाद ना होते। और ये किला है झांसी की रानी का। ये है झांसी का किला जिसके बारे में आप बहुत बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको एक अलग तरह से, एक अलग नज़रिए से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक दिखाने की चीज़ नहीं है। ये किला एक समझने की चीज़ है, एक रूह में समा जाने की चीज़ है। एक वो चीज़ है कि आपके अंदर से एक जज्बात फूट जाने की चीज़ है। ये किला सिर्फ महज पत्थरों और चूने से बनी हुई चीज़ नहीं है। इस किले में भारत बनना लिखा हुआ है। इसी किले से भारत बना है। इसी किले से स्टार्ट हुई थी हमारी आज़ादी की जंग। हेलो, आज मैं झांसी आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने उस ऐतिहासिक किले के बारे में बताऊं जो बहुत ही लोगों ने ज़रूर बताया होगा, ज़रूर देखा होगा, लेकिन वो फील, वो टच शायद ही कहीं आपको देखने को मिला होगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे 1857 जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ जिस किले में बैठा हूँ वो झांसी का किला, कैसे उसने भारत की तकदीर को बदल दिया, कैसे उसने भारत को चेंज कर दिया, कैसे उसने भारत की तस्वीर ही बदल दी। जो आज का भारत हम देखते हैं, 1857 के पहले वैसा नहीं था और 1947 के पहले तो कतई नहीं था। 1857 जब आया, वो वर्ष भारत की सोच बदलने का एक बहुत ही क्रांतिकारी वर्ष था। और जो क्रांति की इस प्रारंभ हुआ, जो क्रांति का प्रारंभ हुआ, उसका उदय इसी मिट्टी, इसी झांसी के, इसी मिट्टी के से स्टार्ट हुआ था। अगर कम्युनिकेशन का इतना अच्छा साधन होता जैसा आज है तो शायद हम 1857 में आज़ाद हो चुके होते और आज हम कहीं ज़्यादा आगे होते जहाँ आज हम हैं। फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन इस किले की, इस धरती की और इस देश का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, आपके लिए भी। तो इसके विषय में मैं कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिसके बाद आपको इस किले के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में सब कुछ पता हो जाए, सब जान जाएं और कोई भी चीज़ बचे ना जो आपको ना पता हो। क्योंकि हर भारतवासी को इस 1857 की जो द्वीप है, जो जहाँ से वो आग प्रज्वलित हुई, उस आग के प्रेरणा स्रोत के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये किला बंगरा नामक पहाड़ी पे स्थित है और ये एक छोटी सी पहाड़ी है। पहले लोग पहाड़ियों पे क्यों किले वगैरह बनाते थे? पूरा सब कुछ मैदान है, लेकिन एक पहाड़ी है जिसके ऊपर ये किला स्थापित है। उसके पीछे का कारण ये था कि जब ये ऊंचाई पे अपना किले बनाते थे पुराने समय में, तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता था, क्योंकि ये हमेशा माना गया है, आज के परिदृष्टि में भी यही है कि कोई भी युद्ध, जो भी युद्ध होते हैं, अगर वो युद्ध ऊंचाई से लड़े जाते हैं तो जो ऊंचाई पे बैठा होता है, जो भी व्यक्ति, उसको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है। यहाँ तक कि रिसर्च ये कहती है कि 10 गुना तक ज़्यादा एडवांस होता है। यानी कि अगर आपका एक सैनिक ऊपर है और 10 सैनिक नीचे हैं तो वो एक सैनिक 10 सैनिकों पे भारी है। तो इसी सब को सोचते हुए हमेशा किसी न किसी पहाड़ी का चुनाव किया जाता था जो कि मजबूत हो, और उसी पर किसी न किले की स्थापना की जाती थी। और ऐसा ही इस किले के साथ था। और जो बंगरा नामक पहाड़ी पर इस किले की स्थापना हुई थी, वो 1693 में इसको ओरछा के राजा बुंदेला वीर सिंह जी ने बनाया था। ओरछा के राजा बुंदेला वीर सिंह ने इसको बनवाया था
और 25 वर्ष तक शासन करने के बाद फिर इस पर मुग़लों ने शासन किया। फिर मराठा है, जो झांसी की रानी थी वो मराठा थी, और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने इस पर आधिपत्य जमाया। अंग्रेज़ों के आने के बाद से 1947 तक इस पे अंग्रेज़ ही शासन करते रहे। लेकिन उस इस किले की में मैं जब मैं प्रवेश कर रहा था, तो मुझे अभी भी ऐसा एहसास हो रहा था और हो रहा है कि जैसे एक अलग सी वीरता और अलग सी साहस की कहानियाँ कुछ बयां कर रही हैं। इसके हर एक ईंट, हर एक गुम्मद, हर एक पेड़, हर एक पक्षी कुछ चीख चीख के कह रहा है कि मैंने देखा है वो संग्राम, वो युद्ध, वो रक्तपात, वो हमारे वीर सैनिकों की बलिदान, सब कुछ मैंने देखा। मैंने देखा है वो रानी का अंग्रेज़ों से लोहा लेना। मैंने देखा है रानी का यहाँ से इतनी ऊंचाई से बुर्ज से कूदना। मैंने देखी है हर वो करवट जो इस देश को बदल रही थी। मैंने देखा है, मैंने फ़ील किया है हर वो पल जो इस देश ने आगे बढ़ने में प्राप्त किया है। आज मैं अगर किले की भाषा में बोलूं तो किला ये कह रहा होगा कि आज मेरे सीने में जो ये तिरंगा लहरा रहा है, मेरी शान का प्रतीक बता रहा था, तब तक मैं अपने आप को असहाय सा समझता था। लेकिन धन्य है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धन्य है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले मतवाले, जिन्होंने आज हमें इस देश को आज़ाद तो करा दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ शेष है, बहुत तरह की आज़ादी शेष है, बहुत कुछ बाकी है अभी हमें पाने के लिए। जिस दिन देश आज़ाद हुआ था 1947 को, सभी ने सोचा था कि शायद अब सब कुछ मिल गया, सब कुछ, लेकिन बहुत कुछ बाकी रह गया है अभी भी। आज भी हम स्वतंत्र हैं, आज भी हम आनंद से हैं, आज भी हम सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो संपन्नता या वो प्रगति या वो विकास, वो अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जब तक हमारे देश में गरीबी रहेगी, जब तक हमारे देश में भुखमरी और बेरोजगारी रहेगी, तब तक कहीं भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, हम आज़ाद हैं और हम खुश हैं। आज भी जब मतलब मैं सुनता हूँ या मुझे लगता है कि 80 करोड़ जनता अभी भी अन्न के लिए, फ्री के अन्न के लिए जद्दोजहद कर रही है, लाइन लगा रही है, तो कष्ट तो होता है। काश वो दिन कब आएगा जब हमारी पूरी जनता इस काबिल हो जाएगी कि वो 5 किलो अन्न या 5 किलो चावल के लिए नहीं, 50 किलो चावल दान में देने के लिए हर भारतीय इस ताकत में हो जाए कि वो 5 किलो अन्न लेने के लिए नहीं, 5 किलो अन्न देने के लिए सक्षम हो जाए। वो सच्ची मायने में हमारी प्रगति होगी। और जिस दिन हम ये गर्व के साथ कहेंगे कि हमारा हर व्यक्ति 50 किलो चावल दान देता है, हर व्यक्ति हमारा 50 किलो गेहूँ दान देता है, वो भी खुशी से, वो दिन हमारी प्रगति का दिन होगा, वो दिन हमारी सफलता का दिन होगा, और वो दिन हमारी सच्ची आज़ादी का दिन होगा।